राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन कैसे करते हैं। शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में जो नवमी तिथि आती है वो आंवला नवमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे हम सफाई कर लेंगे, फिर हम बैठने के लिए आसन बिछा देंगे। उसके बाद हम जल से आंवले के वृक्ष को सींचेंगे। जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं, उसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए जल हमने सींच दिया है। इसके बाद वृक्ष के नीचे थोड़े से जल के छींटे लगाएंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इस तरह से हम मिट्टी को थोड़ा सा लीप लेंगे ताकि यहाँ की मिट्टी शुद्ध हो जाए। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर चौक पुर सकते हैं, आटे से या हल्दी से आप स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप चाहे तो कोई रंगोली भी बना सकते हैं। देखिए जब हम घर पर पूजन करते हैं तो हम गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर कहीं जाकर पूजन करते हैं और गणेश जी को नहीं ले जा सकते तो हम स्वास्तिक के रूप में गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। उसके ऊपर हम घी का दीपक जला लेंगे। घी या तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कलावा समर्पित कर दिया है। पीले रंग का नया कपड़ा हमें समर्पित करना होता है। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप जरूर समर्पित कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पहले हम रोली से 9 तिलक लगाएंगे और फिर हम चंदन से 9 तिलक लगाएंगे। 9 संख्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है। आंवला नवमी के दिन तो 9 तिलक आप जरूर लगाएं। दिए को भी हमें तिलक लगाना है। फिर हम तिलक के ऊपर तिल समर्पित करेंगे। कार्तिक पूजा में तिल का अत्यधिक महत्व होता है। भगवान विष्णु को तिल अति प्रिय होते हैं, तो जब भी आप तिलक लगाएं उसके ऊपर आप तिल जरूर लगाएं। इसके बाद अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित करें। अगर आपके पास फूल माला है तो आप फूल माला भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हमें आंवले का फल समर्पित करना है। देखिए आंवले के वृक्ष की जब भी हम पूजा करते हैं तब भी हम आंवला जरूर समर्पित करते हैं। तो कम से कम 9 आंवले आप जरूर समर्पित करें। साथ में कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। भोग के रूप में कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। देखिए दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। फिर हम जल समर्पित करेंगे। अब हम अपने हाथ में आंवला लेकर आंवला नवमी की व्रत कथा सुनेंगे। आप चाहे तो अपने हाथ में थोड़े से फूल या तिल लेकर भी आंवला नवमी की व्रत की कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो आंवला हमने हाथ में लिया है, आंवले के वृक्ष को हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुननी है। इसके बाद हमें आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। तो देखिए आप चाहे तो आप कलावा लपेटते हुए परिक्रमा कर सकते हैं, या हाथ जोड़कर सिंपल परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। हो सके तो 108 परिक्रमा लगाइएगा, लेकिन अगर 108 परिक्रमा नहीं लगा पा रहे तो फिर कम से कम हमें 9 परिक्रमा जरूर लगानी है, क्योंकि आंवला नवमी पर 9 संख्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से आंवला नवमी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद देखिए जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो वृक्ष के गले जरूर मिलते हैं। इस तरह से आंवला नवमी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर खाना बनाना और खाना खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप आंवले के वृक्ष की पूजा करने के लिए बाहर गए हैं तो कुछ भी खाने का जरूर ले जाएं। और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने के बाद आप चाहे तो प्रसाद ही ग्रहण करें, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ जरूर खाएं। अगर आपने व्रत किया है तो आप कोई भी फल खा सकते हैं। आंवले का पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए आंवले के वृक्ष का पूजन आप जरूर जरूर करें। आंवला नवमी पूजा विधि आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।